प्रणाम। मैं बोज्जर रमादेवी श्यामैया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज हमारा पाठ द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पाठ साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल के बारे में विस्तृत रूप में जान लेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास को अनेक कवियों ने, आधुनिक कवियों ने अनेक विभागों में विभाजित करके पाठकों के पढ़ाई के लिए पाठकों के जो मन में विश्लेषण और विशेषण रूप से गहरे अध्ययन करने के लिए सुलभ मार्ग दर्शन किए थे। हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन करने के अंतर्गत अनेक प्रकार के मतभेद भी हैं। जो भी हो, मुख्य रचनाकारों के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किए हैं। उन 4 कालों में से आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के रूप में विभाजित किए हैं। आदिकाल में राज्य विस्तरण और राज्याकांक्षा, युद्ध, रानियों के प्रति दिलचस्प और लालसा के कारण अनेक प्रकार के जो काव्य लिखा गया है, उनके जीवन विधान पर और युद्ध परिणाम क्रमों के बारे में, रानियों के सौंदर्यों के बारे में। फिर विदेशी राजाओं के दमन नीति और पराधीनता की धृष्टता से फिर तंग आकर भारतीय प्रजाओं में एक आस्था सा जगाया। उस आस्थे से निकलने वाला काल है भक्ति काल। भक्ति का एक उद्यम सा चला। भक्ति उद्यम को भक्ति आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किए हैं लेखकों ने। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। यह एक मौन क्रांति थी। विदेशी राजाओं के पराधीनता में अनेक प्रकार के यातनाओं को सहते हुए मनुष्य भारतीयों में एक मौन सा क्रांति मच गया है। उस क्रांति का नाम है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से भक्ति काव्यों का उद्भव हुआ है। यह एक मौन क्रांति के रूप में हम समझ सकते हैं। यह अभियान सिखों के पहले गुरु बाबा नानक द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में भगवान की पूजा के साथ जड़ों से जुड़ गए रीति रिवाजों के लिए उत्तरदायी था। गुरुद्वारे में गुरबानी का गायन, ये सभी मध्यकालीन इतिहास में मतलब 800 से 1700 भारतीय भक्ति आंदोलन से उत्पन्न जो हुए हैं। गुरुद्वारा में जाकर भगवान के गायन कीर्तन करते हुए गुरु नानक देव से यह भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ है। 800 से 1700 तक मानते हैं। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत उद्भव हुए 4 कालों में से भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है
लोगों में एक शांति, सद्भावना, सत्व भावना का विकास होने के लिए यह भक्ति काल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोगों को केवल हिंसा प्रवृत्ति ही नहीं, जीवन में अहिंसा प्रवृत्ति, भक्ति मार्ग और भजन कीर्तन गायन से भी लोगों में एक आनंदपूर्ण जीवन का महत्व भी होता है, ऐसा समझाने वाला काल है भक्ति काल। भक्ति काल को 4 कालों में विभाजित किए हैं। 4 कालों, भक्ति काल को फिर 4 शाखाओं में है। भक्ति काल को 4 शाखा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान की प्रार्थना करना, मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, जीवन में शांति की स्थापना करना और किए गए पापों को जो धुलाने के लिए भी भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान की पूजा पाठ करना। इस भगवान की पूजा पाठ करने में ही फिर 2 शाखाओं में विभाजित हुए हैं। फिर एक ही भक्ति के रास्ते में नहीं चले सभी लोग। 2 धाराओं में विभाजित करने पर सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा भी 2 धाराएं हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत विग्रहाराधना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले जन आते हैं। निर्गुण भक्ति धारा मतलब भगवान साक्षात इस संसार में विराजमान है कहते हैं, मगर वह निराकार निर्गुण के रूप में रहे हैं, ऐसा मानने वालों का एक समुदाय भी उत्पन्न हुआ है। इस तरह का भक्ति काल 2 धाराओं में विभाजित हुए हैं, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। फिर सगुण भक्ति धारा के में फिर 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। फिर सगुण भक्ति वाले भी एक ही भगवान की पूजन नहीं करते। फिर कुछ लोग राम को अपने भगवान मानते हैं, फिर कुछ लोग कृष्ण को अपने भगवान मानते हैं। इस तरह का सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में सगुण के राम भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। फिर निर्गुण भक्ति शाखा में क्या है कि फिर 2 भाग है निर्गुण के, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब भगवान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनानी चाहिए। कुछ कवियाँ, कुछ लेखक, कुछ भक्त कहते हैं फिर नहीं, भगवान की पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होता है, ऐसा मानने वाले वर्ग और एक होता था। इस तरह का ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा के रूप में विभाजित किए हैं। इस तरह का भक्ति धारा को निर्गुण सगुण, निर्गुण के ज्ञान प्रेमी और सगुण के राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा के रूप में हमारे सामने आया है। भक्ति काल अपना एक अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में। आदिकाल के बाद आए हुए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, जिसकी समयावधि संवत 1343 से 1643 तक मानता है। यह हिंदी साहित्य कुछ लोग, कुछ लेखकों के, कवियों के अनुसार से इनका सम्मत माने हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है भक्ति काल का जो काल अवधि। इस प्रकार हिंदी साहित्य पूरे 4 कालों में हिंदी साहित्य के लिए भक्ति काल ही श्रेष्ठ काल, श्रेष्ठ युग मानते हैं। साहित्यिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से मानते हैं। फिर इसमें
फिर दो प्रकार के साहित्य मिलते हैं हमको, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के रूप में, जिसको अंग्रेज़ी लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल माने हैं और श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्णयुग माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारे प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। फिर लोगों में आने वाले जो क्रांति के अनुसार अनेक प्रकार के इसको जो नामकरण किए हैं, कुछ लोग हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्णकाल माने हैं, कुछ लोग स्वर्णयुग, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का नामकरण किया। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जागरण काल, लोक जागरण काल माने हैं, क्योंकि तभी तक जड़ रूपी अवस्था में सोते हुए लोगों में एक क्रांति सा उत्पन्न हुआ है। हमको कोई नहीं बचाने वाला नहीं है इस अंग्रेजियों के पर जाति के लोगों से सामना करने के लिए। ऐसा सोचते समय उनकी दृष्टि भगवान पर जड़ गया। इस तरह का लोगों में आस्था जगा। उन लोगों ने भगवान को आधारशिला मानकर, क्रांति का आधारशिला मानकर, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला सिर्फ भगवान ही है, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा जगा कर श्रद्धालुओं की भीड़ तैयार होकर, एकत्रित होकर इन कुनीतियों को, कुशासकों की सामना करना साध्य होता है। ऐसा समझकर इन्होंने एक जागरण सा लोगों में उत्पन्न हुआ है, इसलिए लोक जागरण काल भी इसको कहते हैं। फिर इसमें देखें तो आलवार लोगों का गहरा प्रभाव है। रामानुजाचार्य प्रमुख है इसमें। दक्षिण के आचार्यों में रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद कवि प्रमुख माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व साधारणता, वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे, जो हम कबीरदास जी के गुरु मानते हैं ना, स्वामी रामानंद। वे आलवारों के प्रकृति से जुड़े हुए आचार्य कहा जाता है। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपने शिष्य बनाया है। उस समय का सूत्र इस प्रकार हो गया है कि एक वाक्य में बोल सकते तो, जाति पांत पूछे नाही कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। रामानंद जी का जो एक ही कथन है कि भक्ति के लिए जात पांत की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग हरिजन हैं, हरि के भगवान हैं, हरि के बेटे हैं, ऐसा मानते हैं रामानंद जी। रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। फिर ऐसा रामानंद विष्णु के जो भक्त होने पर भी इन्होंने जाति पांति और ऊंच नीच के जो भेदभाव को नहीं देखते, सभी लोगों को अपने भक्ति के स्रोत में मिलाकर बहा करते थे रामानंद जी ने। वे भगवान विष्णु के अवतार राम जी की जो उपासना करते थे, रामानंद ने उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। दक्षिण से भी जो पूरे भारत से, दक्षिण से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से उनके जो शिष्यगण फैल रहे हैं उन दिनों में, समस्त उत्तर भारत का इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। जहाँ भी जो आए, देश के कोने कोने से आए भक्ति जन, पूरा उत्तर भारत में जो मिलकर एक भक्ति का जो भंवार जैसा जो मच गया है। भारत पर में उस समय पहुँचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना करने का प्रचार किया। तो जो विष्णु के रामावतार को प्रचार करने वाले रामानंद जी ने अनेक प्रकार के जाति लोगों को अपने शिष्य बना के, जैसे जो पुण्य की तीर्थ बहाते हुए चले हैं, उसी तरह का
महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भगवान विष्णु जी के कृष्ण अवतार को मानकर कृष्ण भक्ति को प्रचार करते हुए अनेक शिष्यों को अपने जो भक्ति के स्रोत में मिलाते हुए पुण्य तीर्थ जैसा पूरे भारत देश में विस्तृत हो गए हैं। इस तरह विस्तृत हो गए थे। पुष्टि मार्ग की जो प्रवर्तक कवि मानते हैं, गुरु मानते हैं श्री वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी के द्वारा जिस लीला भगवान श्री कृष्ण की जो लीला गान का उपदेश हुआ, उसने देश भर को प्रभावित किया। फिर राम जी के राम कथा को पूरे देश भर में रामानंद जी ने फैलाए। कृष्ण के जो बाल लीला के महत्व को वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का जो स्थापित करके कवियों में बांट कर लीलाओं को, श्री कृष्ण लीलाओं को बांट कर देश भर में विस्तृत रूप से प्रचार किए थे वल्लभाचार्य जी ने। इसके उपरांत जो माध्व तथा निम्बार्क संप्रदायों का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा है। फिर कृष्ण भक्ति के और एक दो संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय से भी और दो संप्रदाय भी रहे हैं उस काल में, मध्व संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास। जैन पंथों के जो नाद पंथ बोलते हैं ना, उसी प्रकार का जो संप्रदाय में हमारे कबीरदास जी भी विद्यमान हैं। मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत भिन्न नहीं है। विशिष्टाद्वैत से मुसलमानों के सूफी संप्रदाय मिलता जुलता रहा है, एकेश्वरावादना को जोर देते हैं उन्होंने। इसलिए मुसलमानों के सूफी संप्रदाय हिंदुओं के विशिष्टाद्वैत से मिलता जुलता दिखता है। इस तरह का अनेक प्रकार संप्रदायों का जो विद्यमान हुआ है, जैसे विष्णु जो रामानंद जी के रामावतार की कथा, कृष्ण जी के मध्व, निम्बार्क और पुष्टि मार्ग संप्रदाय, इस तरह का मुसलमानों में सूफी संप्रदाय, इस तरह का अनेक संप्रदायों का जो उत्पन्न हुआ है उस मध्यकाल की जो भक्ति आंदोलन के, भक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास में। फिर संक्षिप्त में फिर भी हम देखें तो भक्ति काल के चार मुख्य प्रमुख धाराएं, शाखाएं विद्यमान हैं। सगुण भक्ति शाखा के रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को देखें तो इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे और निर्गुण ब्रह्मा की जो उपासना करते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, मगर भगवान श्री राम अयोध्या के श्री राम नहीं थे। निराकार निर्गुण श्री राम की उपासना निर्गुण भक्ति शाखा के धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि भक्त मानते हैं, निर्गुणवादी हैं इन लोग। भगवान श्री राम की जो निराकार मूर्ति को मन में स्थापित करके उनके प्रति योग साधना समझो या भक्ति भावना समझो, योग विशिष्ट योग मुद्रा समझो, उसमें लीन होकर गायन कीर्तन करते रहते थे। फिर इनका जो राम है निराकार श्री राम है। वे गुरु को बहुत सम्मान देते हैं। इधर भगवान के विग्रह से बढ़कर गुरु को ही बहुत महत्व देते थे, क्योंकि गुरु जी के बारे में, हम भगवान जी के बारे में हमें ज्ञान को जो भराने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु को अधिक मानते हैं भगवान से भी बढ़कर। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते हैं। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत
अपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। इस काल में वैयक्तिक साधना, सामूहिक भजन मंडल, कीर्तन गायन की इनमें कोई स्थान नहीं है। वैयक्तिक साधना, वैयक्तिक रूप से ही भगवान की जो मनन में कीर्तन गायन करते हुए अपने अपने कामों में जुट जाते थे। फिर मिथ्या आडंबरों से, पूजा पाठन ठाट बाट से वे बहुत परे रहते थे, दूर रहते थे, उसका खंडन भी करते थे। उस तरह का जो आडंबर करने वाले, पूजा पाठन करने वालों से विरोध भी करते थे इन्होंने। फिर इनकी भाषा मिश्रण भाषा कहा जाता है। फिर इस ज्ञानाश्रयी शाखा में रहने वाले सभी लोग अनपढ़ कवि विद्यमान रहे हैं। अनपढ़ होने पर भी उनमें ज्ञान समुद्र जो की कमी नहीं रहती थी। इस तरह का अनेक प्रकार के जो इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। पढ़े लिखे थोड़ा सा जो शिष्यगण उनके जो कथन को, उक्ति को ग्रंथस्थ करते थे। इस तरह का इन्होंने भगवान से बढ़कर गुरु को ही अधिक मानते हैं। फिर कबीरदास जी इसके अंतर्गत कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वे कहते हैं कि तुम्हारे आगे कोई आकर एक प्रश्न पूछे तो किस तरह का प्रश्न है कि तुम्हारे आगे भगवान और गुरु दोनों आकर खड़े रहने पर तुम किनको अधिक महत्व देते हो। ऐसा पूछने पर मैं भगवान से बढ़कर ही गुरु को ही महान महत्व देती हूँ, महान कहता हूँ, क्योंकि भगवान के बारे में मुझ में ज्ञान भराने वाले गुरु ही है। ऐसा बोलते थे कवियों ने। फिर सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इस भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। हमेशा अनेक स्थानों में जाकर सत्संग करते थे। समाज में रहने वाले ये आकारण सगुण भक्ति धाराओं को धज्जियां उड़ाना ही इन लोगों का एक ही काम रहा है। फिर गरीबों में और अवसरवादी व्यक्तियों की सहायता करने में ही भगवान का आस्था हम देख सकते हैं। इसलिए आप लोग ज्ञान की मार्ग में चलो, भक्ति के आड़ में अनेक प्रकार के कुकर्मों के करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि। इन्होंने देश के कोने कोने में जाते हैं, इसलिए वहाँ के रहने वाली जो भाषाओं के खंडों को लेकर अपनाते थे। इनकी भाषा में अनेक प्रकार की भाषाओं का स्रोत बहा करता है। फिर इसलिए इस भाषा को बोलते हैं कि सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी मतलब साधुओं की भाषा। साधु मतलब भ्रमण करते हैं, एक ही जगह नहीं टिक कर नहीं रहते, इसलिए भ्रमण करते समय जो भाषा को सीखते हैं उन शब्दों को लेकर बोलते हैं। शिष्यगण ग्रंथस्थ करते थे। इस तरह का इन संत कवियों में प्रमुख स्थान हम कबीरदास जी को दे सकते हैं। फिर अन्य कवि नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मूलकदास भी होते हैं। फिर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में और विशेषताओं के बारे में देख लिया। अब प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में देखें तो प्रेमाश्रयी शाखा में मुसलमान के जो सूफी कवियों की अधिक महत्व है। इसमें कुछ हिंदू कवियाँ रहने पर भी वे भी प्रेम मार्ग शाखा को मानते हैं। उसकी मान्यता है कि प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की तरह प्रेम करने वाले, ईश्वर की तरह लोगों की रक्षा करने वाले इस संसार में और कोई नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वजनों की जो संरक्षण के लिए वह कदापि मन में रहते हैं, भजन गायन कीर्तन में रहते हैं।
वह निराकार निरंतर भक्तों की जो समस्याओं को सुलझाने के लिए जुटे हुए सर्वव्यापी निराकार ईश्वर है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं कि इस जगत में प्रेम मार्ग को बांटते हुए चलो, निरर्थक और निस्वार्थ से मन में ही गायन कीर्तन से भगवान के गुण गाओ। फिर आडंबर से खर्चा करते हुए, समय को व्यर्थ करते हुए पूजन पाठन करने से कोई लाभ नहीं होता, उनका उक्ति कहा सकते हैं। फिर उन्होंने प्रेम गाथाएँ लिखी। प्रेम मार्ग की शाखा में रहने वाले सभी कवियों ने प्रेम मार्ग की काव्य लिखे हैं, प्रेम गाथाएँ लिखे हैं। फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं प्रेम कथाएँ। इन गाथाओं की भाषा अवधी और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएँ लिखी हैं। खंडन मंडन में न पढ़कर इन फ़कीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशूक माना गया है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमार को कुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध कसौटियों से पार होता है और तब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत महाकाव्य लिखे हैं, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अभी भी। अन्य कवियों में प्रमुख है मंजन कुतबन और उस्मान। इस तरह का प्रेम मार्ग, ऐसा देखिए प्रेम मार्ग बोलते हैं। भगवान में लीन होने के लिए प्रेम की भावना को अपने मन में जगाओ, ऐसा कहते कहते हुए किस हद तक हदों को पार करके रुक गया है कि भगवान पर प्रेम आते कहाँ तक आकर रुक गया, तुच्छ मानवों के प्रेम संबंध पर आकर रुक गया है। जो भगवान के प्रति प्रेम भावना मानवों के नर नारी प्रेम प्रणय भावनाओं को लिखने तक आकर रुक गया है, उस तरह का काव्य माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी से विरचित पद्मावत प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कृत। फिर सगुन भक्ति धारा में देखें तो हम प्रायः दो शाखाओं को हम बताए हैं। रामाश्रयी राम भक्ति शाखा, प्रेम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। पहले देखें तो कृष्ण भक्ति शाखा, इस गुण की शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। विभिन्न संप्रदायों को अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इस कृष्ण भक्ति धारा में हम समझाए हैं कि वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि मानते हैं। अष्टचाप की जो स्थापना की है इन्होंने, इस अष्टचाप में 8 कवियों का जो झुंड रहता है। इन्होंने निरंतर कृष्ण भक्ति की रचना करते हुए लोगों में प्रचार करना है और कृष्ण के सत्संग में सभी लोगों को भाव विभोर करना है, इनका काम होता है। कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण के बाल लीलाओं तक अंतखंड तक रहने वाले अनेक प्रकार के जो कृष्ण की जीवन कथाओं को लोगों तक पहुंचाना है, इनका काम रहा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है। बहुत सुनने में मधुर लगता है और
भगवान बाल लीलाएं अधिक लोगों को अधिक अनुराग भावना में, भाव विभोर में जो लीन कराने वाली लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं वे लोगों तक पहुंचाए हैं। सभी कवि गायक रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। कविता और गायन दोनों समन्वय रूप से रहने के कारण लोगों में लोकप्रिय रहे हैं इनकी जो कृतियाँ। गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई थी, उनका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। गीत काव्य में जयदेव के जो अष्टपद, जैसा बोलते हैं ना हम, संगीत के संसार में जयदेव जो प्रमुख गेयकार के रूप में मानते हैं। विद्यापति की जो काव्यों में रहने वाले गेय पद को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, जो इन गायन कीर्तन में नर नारी की जो साधारण प्रेम लीलाओं को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला द्वारा जो व्यंजित करके उन्होंने जनमानस को रसाप्लावित कर दिया। कृष्ण और गोपियों के बीच में रहने वाले अनेक प्रकार के जो प्रेम लीलाओं को वर्णन करते हुए गायन कीर्तन करना लोगों को बहुत लुभाया है, इसलिए जनमानस में ऐसा स्थित हो गए हैं कृष्ण लीलाओं ने। इस तरह का एक झोंक आनंद की, अमर कृष्ण प्रेम की झोंक एक लहर लहर जैसा फिर पूरे भारत राष्ट्र में फैल गया है। इस कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनके अनेक प्रकार के कृष्ण भक्ति काव्य हैं। इसमें प्रमुख सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, अनेक प्रकार के जो काव्य इन्होंने लिखे हैं। इस सूरदास जी के अलावा नंददास, मीराबाई, हित, हरिवंश, हरिदास, रसकान, नरोत्तम दास वगैरह इस कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अकबर के संरक्षक भैरम खान के आस्थान में रहने भैरम खान के जो पुत्र रहीम जी का भी उदय हुआ है। वे मुसलमान व्यक्ति कवि होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं। श्री कृष्ण पर इन्होंने भी अपना जो काव्य में योगदान दिए हैं। फिर दूसरा रामाश्रयी शाखा, भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लीला पुरुषोत्तम का, कृष्ण जी का गान रहा है। इसी तरह का राम भक्ति शाखा में प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम, महानायक, ब्रह्मांड नायक श्री भगवान श्री राम जी के जो ध्यान करना चाहा, ज्ञान को, राम जी के जो ज्ञान भांडार को इस देश में बांटना चाहा, इसलिए अपने रामचंद्र को आराध्य माना और रामचरितमानस द्वारा राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण मौजूद थे। आपकी पावन और मधुर वाणी ने जनता के तमाम स्तरों पर को राममय कर दिया। उस समय प्रचलित तमाम भाषाओं और छंदों में अपने राम कथा लिख दी। जन समाज के उत्थान में अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। रसकान जो इस शाखा में अन्य कोई कवि तुलसीदास के सम नहीं
आ सके। फिर इनके अलावा तुलसीदास जी के अलावा अग्रदास, नाभादास तथा प्राणचंद चौहान भी इस श्रेणी में आते हैं। फिर इस काल की भक्ति काल को अनेक कवियों ने अनेक प्रकार के जो नाम दिए हैं ना, उन सभी नामों का चाहे जनजागरण काल समझो और स्वर्ण युग काल समझो, भक्ति काल समझो, जो भी नाम देने पर भी बहुत सही माना है। उस नामकरण, भक्ति काल का नामकरण उस युग से बहुत मिलता जुलता रहा है। जप कीर्तन आदि संतों, सूफियों और भक्तों के समान रूप से मान्य है। महात्मा कबीर नाम को और रसायनों में उत्तम समझते हैं। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोई। सूफियों और कृष्ण भक्तों में कीर्तन का प्राधान्य रहा है। सूर ने गाया है भरोसे नाम को भौरी। तुलसी ने भी राम के नाम को राम से भी बड़ा माना है। भगवान श्री राम से बढ़कर राम नाम बहुत महत्वपूर्ण समझे हैं तुलसीदास। राम नाम जपते रहने पर हमारे मन में रहने वाले जो अंधकार बाहर आ जाता है, हमारे शरीर और दिमाग में ज्ञान रूपी जो शक्ति आ जाता है, इस संसार सागर को हम पार कर सकें। इस तरह का राम नाम बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस तरह का राम नाम को मन दीप दरुद जीह देहरि द्वारा, ऐसा बोलते हैं। राम नाम से, हमारे उच्चारण से हमारे मन में रहने वाले सभी अंधकार मिट जाता है। तुलसीदास ऐसा कहे हैं। इस तरह का सगुण निर्गुण भक्ति धारा के दोनों कवियों ने लोगों में बहुत सा जो भक्ति का जागरण किए हैं, बहुत श्लाघनीय है। और भक्ति काल का नामकरण भी बहुत उचित मान सकते हैं। अगुण सगुण दैयी ब्रह्मा स्वरूपा, अकप अगाध अनाधि अनूपा। मोरे मत बढ़ना मधु होते, क्यों जो हैं जो गुने जो बसने जो बूते। ऐसा बोलते हैं हम इस नाम के उक्ति से। दोनों धाराओं ने भक्ति में भाव विभोर कर दिए जनों को। इस तरह का भक्ति में भाव विभोर होने वाले लोगों ने अपने जो जीवन में आने वाले कष्टों को एक तिनके जैसा समझते हुए, जीवन के संघर्षों को, जीवन में कष्टों से संग्राम करते हुए अपने जीवन को सुलभ सरल बनाते हुए चले हैं इस भक्ति मार्ग के स्रोत से। इस तरह का भक्ति काल का नामकरण जो समुचित माना जाता है। भक्ति काल के कवियों इस प्रकार हैं। कुछ कवियों के जो नाम संत कबीरदास जी, संत सूरदास जी, गुरु नानक जी, रहीम जी, मीराबाई, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, जो उनके जीवन में आने वाले अनेक रूपी कष्टों को भगवान श्री कृष्ण भक्ति में जो भाव विभोर होकर तिनके जैसा उस कष्टों को पार जो करने वाली कवयित्री महान साध्वी मीराबाई जी। फिर गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम की जो कथा को पूरे देश में प्रचलित करके राम जैसे आदर्श, भगवान श्री राम जैसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम को जीवन को आप एक मार्गदर्शन लेकर उनके रास्ते में चलने से जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसा कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लोगों में बांट के स्वर्ग सिधारे थे। बिहारी लाल जी बहुत अनन्य कृष्ण भक्ति के कवि माने जाते हैं। इस प्रकार भक्ति काल के कवि भक्ति काल को एक स्वर्ण युग की ओर प्रस्थान करने के लिए सहयोग दिए हैं। इस तरह का भक्ति काल ही मानवों के
संसार बंधनों से मुक्ति करने के लिए एक मार्ग दिखाए थे। उन सभी के लिए हम नतमस्तक करके जो प्रणाम करनी चाहिए। भक्ति से ही मुक्ति मिलता है। जैसे वो सगुण हो या निर्गुण, हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जैन हो या बौद्ध हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी हो, उनके जीवन में भक्ति का एक भाग को रखनी चाहिए। भक्ति का एक थोड़ा सा जगह मन में रखनी चाहिए। उससे अपना जीवन को ज्ञानदायक समझ सकते हैं और जीवन भी उजाला बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग को अपनानी चाहिए। सर्व कष्टों को पार करने चाहिए। जय हिंद, सुरक्षित रहो।